हेलो स्टूडेंट्स, मैं कमल कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो न्यूमेरिकल एनालिसिस का जो चैप्टर है फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर्स, इसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे, इफेक्ट ऑफ एन एरर इन ए टेबुलर वैल्यू। जो हमारे पास टेबल में जो वैल्यूज गिवन होती हैं, एक्स की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज के लिए वाई की जो वैल्यूज गिवन होती हैं, उनमें अगर किसी एक टर्म में एरर है तो उस एरर का इफेक्ट जो है वो इफेक्ट क्या होगा और उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि जो टर्म्स गिवन है y1 y2 y3 एंड सो ऑन, तो उन टर्म्स में से कौन सी ऐसी टर्म है जिसमें हमारे पास एरर है। एरर मींस वैल्यूज लिखते हुए गलती से 35 के प्लेस पे 37 लिख दिया या 58 के प्लेस पे 59 लिख दिया, तो वो एरर है। तो वो एरर फाइंड आउट करने के लिए टेबुलर फॉर्म से रिलेटेड जो हमारा कॉन्सेप्ट है, बड़ा ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। एक बार हम देख लेते हैं तो इसको इजीली समझ में आ जाता है। स्टार्टिंग में जरूर विद इन 2-3 मिनट्स हमें लगता है कि कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेकिन पहले हम थ्योरेटिकल पार्ट कर रहे हैं, फिर हम न्यूमेरिकल पार्ट जब करेंगे तो उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि यस, ये तो बिल्कुल इजी टॉपिक है, इजीली हम कर सकते हैं, फ्री के नंबर मिलते हैं एग्जाम में। तो इसमें देखें, जनरली जो पार्ट है, इफेक्ट ऑफ एन एरर इन ए टेबुलर वैल्यूज जो गिवन होती है, उसमें लेट यूनिटी बी द इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग। जैसे हम h इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग कहते हैं, तो h की जो वैल्यू है जनरली हम कह रहे हैं 1 है। अगर यूनिटी हमारा इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग है एंड y1 y2 y3 एंड सो ऑन yn, ये हमारी ट्रू वैल्यूज हैं, एग्जैक्ट वैल्यूज हैं कि जो होनी चाहिए। बी द ट्रू वैल्यूज ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स एट x इज इक्वल टू 1, जो y की वैल्यू है वो y1, एट x इज इक्वल टू 2, y की वैल्यू y2 एंड सो ऑन। अगर x की वैल्यू n है तो y की जो वैल्यू होगी वो हम क्या कह रहे हैं, yn कह रहे हैं। तो अब हम ये कह रहे हैं कि जो y x की वैल्यू अगर हम 6 पुट करते हैं तो यहाँ मेरे पास एग्जैक्ट जो वैल्यू है वो y6 है। लेकिन अगर मान लो गलती से हमने उसमें एरर कर दिया और वो एरर e है, तो हम इसको क्या कह रहे हैं कि y6 प्लस e कह रहे हैं। y6 में एरर ऐड कर दिया e। तो इफ y6 प्लस e बी द टेबुलेटेड वैल्यूज ऑफ द फंक्शन फॉर x इज इक्वल टू 6, मतलब जो टेबुलेटेड वैल्यू है, टेबल में हमारे पास जो वैल्यू गिवन है एट x इज इक्वल टू 6, वो वैल्यू क्या गिवन है, y6 प्लस e। अब हम कहकर चल रहे हैं कि सिक्स टर्म जो है, x की वैल्यू 6 पुट करने से जो y6 है, y6 एग्जैक्ट वैल्यू है, लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि जो सपोज करके चल रहे हैं कि मान लो जो 6 वैल्यू है उसमें एरर है, while द करेक्ट वैल्यू क्या है y6, तो देन e इज द एरर, यानी मतलब उस 6 जो टर्म होगी उसमें एरर होगा। तो वो एरर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि टेबल में ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसमें एरर है, उसकी बात कर रहे हैं। हाउ एरर प्रोपेगेट्स फ्रॉम वन कॉलम टू अनदर मे बी सीन फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। जो ये एरर है और इस एरर से हम फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाएंगे, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस, थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस। और हम ये देखेंगे कि पहले जो एरर y6 में e का एरर है, वो नेक्स्ट कॉलम में यानी फर्स्ट डिफरेंस में जाके वो एरर कैसे चेंज होता है। सेकंड जो डिफरेंस वाली जो टेबल फॉर्म होगी, सेकंड कॉलम जो होगा उसमें जो डिफरेंसेस से क्या चेंजेस आता है, जो एरर से ड्यू टू एरर, उसमें जो टर्म्स में क्या चेंजेस आएंगे, थर्ड कॉलम में थर्ड डिफरेंसेस में क्या चेंजेस आएंगे, फोर्थ डिफरेंसेस में क्या चेंजेस आएंगे। और बड़ा अच्छा गजब एकदम रिजल्ट आता है कि एक बाइनोमियल जो हम कोफिशिएंट्स देखते हैं उन टर्म्स में यहाँ डिफरेंस आता है। तो वो देखें कि ये कैसे वर्क करता है कि जो एरर टेबल है, वो एरर टेबल अगर हम फॉर्म करते हैं तो वो हम कैसे फॉर्म करेंगे। बिल्कुल सिंपल फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल है, देखने में लगता है कितना है, लेकिन जब आप लिखने लगते हो तो बिल्कुल इजीली आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती भाई। एक्स की वैल्यू हमने सपोज कर ली 1 टू 10, 10 वैल्यूज हैं। y की वैल्यू y1 y2 y3 y4 y5 y6 एंड सो ऑन y10 है। लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि 6 टर्म में एरर है e, तो उसको हमने किससे डिनोट कर दिया, y6 प्लस e से। और जब आप फिर इसके बाद जब फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस बनाते हो टेबल में, तो वैसे तो क्या लिखते हो, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, लेकिन वो क्या होता है डेल y1, y3 माइनस y2, वो क्या होता है डेल y2, y4 माइनस y3 डेल y3, y5 माइनस y4 डेल y4। लेकिन ये y6 माइनस y5 जो होगा वो तो क्या हो जाएगा, डेल y5, लेकिन प्लस ई और है, मतलब इस टोटल वैल्यू में से जो ये मेरे पास वैल्यू है, ये जो मेरे पास वैल्यू है y6 प्लस ई, उसमें से मुझे y5 माइनस करना था। तो y6 प्लस ई माइनस y5 वाला जो पार्ट होगा, तो प्लस ई तो हो जाएगा, लेकिन साथ में क्या आ जाएगा, y6 माइनस y5 वाला जो पार्ट है उसको हम क्या लिख देंगे, डेल y5। यानी कहने का मतलब ये है
कि ये जो पार्ट है आपके पास, ये तो जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग हमने कहा है, नहीं तो आपको ये बात अभी हम करेंगे। यहाँ से जो है ना, ये जो वैल्यूज हैं, हम क्या करते हैं, इनके बीच में गैप रखते हैं थोड़ा, ताकि इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, डेल वाई वन, इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, डेल वाई टू। मतलब ये देखो ही मत, सीधा डेल वाई वन, डेल वाई टू, डेल वाई थ्री, डेल वाई नाइन तक आ जाएगा। नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, डेल स्केयर वाई वन, डेल स्केयर वाई टू, डेल क्यूब वाई थ्री, एंड सो ऑन डेल क्यूब वाई एट। नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, डेल क्यूब वाई वन, डेल क्यूब वाई टू, एंड सो ऑन डेल क्यूब वाई सेवन। इनमें स्क्वायर्स आएंगे, इनमें क्यूब्स आएंगे, इसमें मेरे पास फोर्थ डिफरेंस में डेल फोर वाई वन, डेल फोर वाई टू, एंड सो ऑन डेल फोर वाई सिक्स वाला पार्ट आएगा। लेकिन एरर वाला जो पार्ट है वो चेंज देख लेते हैं भैया। दिस माइनस दिस होता है, ई माइनस यहाँ वाली वैल्यू होती, तो यहाँ ई आ गया। अब इसमें से यहाँ लिखने के लिए ये जो पार्ट मैं लिखूंगा यहाँ, वो क्या लिखूंगा, इन दोनों का डिफरेंस। तो वाई सेवन माइनस वाई सिक्स, वाई सेवन माइनस वाई सिक्स तो क्या हो गया, डेल वाई सिक्स। लेकिन साथ में इसमें से इसको माइनस कर रहे थे, तो माइनस का साइन और आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ई। अभी ये जो एरो आप देख रहे हो, यहाँ जो मैंने बीच में ये जो एरोज डाले हैं, यहाँ जो आप एरोज देख रहे हैं, अभी आप इन एरोज को भूल जाएं। हम ये पार्ट लास्ट में आएगा, एरो डालने वाला पार्ट। अब ये आ गए मेरे पास डिफरेंसेस। इसके बाद नेक्स्ट में जो पार्ट आएगा वो क्या आएगा, कि भी मुझे यहां से ये जो पार्ट लिखा जाएगा, ये वाली जो वैल्यू लिखी जाएगी, वो इन दोनों का डिफरेंस, दिस माइनस दिस, इसमें से इसको माइनस करेंगे, यानी डेल फाइव, ये डेल वाई फाइव प्लस ई, इसमें से मैं क्या माइनस करूंगा, डेल वाई फोर। तो ये जो प्लस का ही है, ये तो प्लस का ई आ जाएगा। डेल वाई फाइव माइनस डेल वाई फोर वाला पार्ट क्या हो जाता है, डेल स्केयर वाई फोर। तो ये डेल स्केयर वाई फोर वाला पार्ट आ जाता है मेरे पास। इसके बाद नेक्स्ट जो ये वाली जो वैल्यू आनी है, ये वैल्यू कहते हैं इन दोनों का डिफरेंस, दिस माइनस दिस। तो ये वाला जो पार्ट है, इन दोनों का जो डिफरेंस है, इसको तो सोचने की जरूरत नहीं है, ये क्या होगा, डेल स्क्वायर वाई फाइव। लेकिन ये क्या होगा, माइनस ई, क्योंकि ये माइनस ई वाला पार्ट करना है, तो माइनस ई क्या हो जाएगा, माइनस टू ई। और इसी वे में जब हम इस पार्ट को लिखेंगे, ये वाला पार्ट लिखेंगे, ये क्या होता है, इसमें से इसको माइनस करते हैं, तो ये जो वाई डेल वाई सेवन माइनस डेल वाई सिक्स, डेल स्क्वायर वाई सिक्स हो जाएगा। लेकिन यहाँ जीरो है, माइनस माइनस प्लस ई, तो ये प्लस ई हो जाएगा। आगे वालों में तो चेंज आना ही नहीं, क्योंकि ई वाला पार्ट तो खत्म हो गया मेरे पास। अब नेक्स्ट जो ये पार्ट आता है, ये जो पार्ट आएगा यहां से, ये इन दोनों का जब मैं डिफरेंस लूंगा, इन दोनों का जो जिसमें ई वाला पार्ट है, ऊपर हो या नीचे हो, उनमें चेंजेस आएंगे बस। तो यहां से दिस माइनस दिस में ये जो दोनों का डिफरेंस है, वो तो क्या बन जाएगा, डेल क्यू बाई थ्री, और प्लस ई माइनस जीरो, यानी प्लस ई हो जाएगा। फिर इन दोनों का जो हमने, इसके बाद नेक्स्ट जो है, इन दोनों टर्म्स के लिए ये पार्ट लिखना है। इन दोनों का जब डिफरेंस लेंगे, डेल स्क्वेयर वाई फाइव माइनस डेल स्क्वेयर वाई फोर, तो डेल क्यूब वाई फोर हो जाएगा। लेकिन माइनस टू ई माइनस ई, माइनस टू ई माइनस ई क्या हो जाएगा, माइनस थ्री ई। इसी वे में नेक्स्ट जो आप पार्ट देखेंगे, इन दोनों का डिफरेंस लेने में, डेल स्क्वेयर वाई सिक्स माइनस डेल स्क्वेयर वाई फाइव, तो क्या हो जाएगा, डेल क्यूब वाई फाइव। और ई माइनस माइनस प्लस टू ई प्लस टू ई क्या हो जाएगा, थ्री ई। और फिर इसके बाद हम इन दोनों टर्म्स को सोल्व करेंगे। डेल स्क्वेयर वाई सेवन माइनस डेल स्क्वेयर वाई सिक्स क्या हो जाएगा, डेल क्यू वाई सिक्स। और जीरो माइनस ई हो जाएगा, फिर आगे है ही नहीं, तो इसका मतलब वो वाला पार्ट तो सेम एज इट इज चलेगा। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आप देख रहे हो यहां से ई वाला पार्ट ये है, तो इन दोनों के डिफरेंस में आएगा। जब इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, डेल क्यू वाई थ्री माइनस डेल स्क्वेयर वाई टू, डेल क्यू वाई थ्री माइनस डेल क्यू वाई टू क्या हो जाएगा, डेल फोर वाई टू। और ई माइनस जीरो ई हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट। इसके बाद नेक्स्ट हम इन दोनों टर्म्स को सोल्व करेंगे। डेल क्यू बाई फोर माइनस डेल क्यू बाई थ्री क्या हो जाएगा, डेल फोर बाई थ्री, डेल फोर बाई थ्री माइनस थ्री ई माइनस ई, माइनस थ्री ई माइनस ई माइनस फोर ई। इसी वे में नेक्स्ट जो हम लेंगे, वो हम इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस लेंगे। इन दोनों का डिफरेंस तो ये बन जाएगा, प्लस थ्री ई माइनस माइनस प्लस थ्री ई, थ्री ई प्लस थ्री ई क्या आ जाएगा, सिक्स ई। और इसके बाद नेक्स्ट इन दोनों का डिफरेंस लेंगे आप, तो ये वाला जो पार्ट है वो तो डेल फोर बाई फाइव हो जाएगा, माइनस ई माइनस थ्री ई, माइनस थ्री क्या हो जाएगा, माइनस फोर ई। और फिर उसके बाद नेक्स्ट आप इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। इन दोनों के डिफरेंस में क्या होगा, डेल क्यू वाई सेवन माइनस डेल क्यू वाई सिक्स, तो क्या हो जाएगा, डेल फोर वाई सिक्स
और 0 माइनस माइनस प्लस ई यानी प्लस ई हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो टेबल है ये टेबल फॉर्म होती है, और इस टेबल में जनरली हमने यहाँ इसको ये एरो से मतलब एक ट्रेंगल आपको दिखाई जा रही है, ये एक ट्रेंगल की फॉर्म में आगे एक्सपेंड होता जा रहा है। ई का जो एरर है पहले यहाँ था, फिर ये नेक्स्ट टेबल में 2 वैल्यूज में चला गया, नेक्स्ट डिफरेंस टेबल में 3 वैल्यूज में ई का कंट्रीब्यूशन आ गया, फोर्थ नेक्स्ट जो थर्ड डिफरेंस आया उसमें 4 में कन्वर्ट हो गया, फिर 5 टर्म्स में ई का डिफरेंस आ गया। जैसे जैसे ये जो एक टर्म में एरर था, लेकिन जो नेक्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंसेस फाइंड आउट करते जाते हैं उनमें जो एरर वाली जो टर्म्स है वो इंक्रीज होती जाती है, और ये हमारे पास एक टेबल फॉर्म होती है। और इससे अब हमें आइडिया मिलता है आगे हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इस टेबल को देख के हमें क्या ऑब्जर्वेशन होती है वो ऑब्जर्वेशन हम देखेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि जो ये एरर है इस एरर को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अभी तो हमने ये सिंपल, ये तो ई डेल क्यूब डेल 6 लिखे, हमें जो क्वेश्चन में यहाँ वैल्यूज गिवन होंगी वो तो 2 4 7 9 18 ऐसे वैल्यूज गिवन होंगी, उनके डिफरेंस से हमें टेबल फॉर्म करनी होगी। हमें यहाँ से स्टार्टिंग में पता नहीं चलेगा एरर कहाँ है, हम ये टेबल फॉर्म करेंगे, और इस टेबल में अभी जो ये जो ऑब्जर्वेशन है इसको भी हम ऑब्जर्वेशन को डिस्कस करेंगे कि क्या ऑब्जर्वेशन हमें इस टेबल में देखने में क्या क्या मिल रहा है, उनको ऑब्जर्व करके हमें आइडिया लगेगा कि जब हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि ये जो टर्म्स गिवन हैं इन टर्म्स में से ऐसी कौन सी टर्म है जिसमें मेरे पास एरर है। तो इसके लिए देखें इस टेबल को ऑब्जर्व करने में, जैसे फर्स्ट पॉइंट है वो देखें, फर्स्ट पॉइंट में क्या कह रहे हैं, the effect of error goes on increasing with succession in a triangular form। जो इफेक्ट ऑफ एरर है वो इंक्रीज होता जा रहा है, किसमें, ट्रायंगुलर फॉर्म में। देख ही रहे हो आप कि यहाँ ये जो है ट्रायंगुलर फॉर्म में, देखो यहाँ ई था, ये ई है मैग्नीट्यूड में इक्वल इन, यहाँ प्लस ई माइनस ई, नेक्स्ट में क्या हो गया ई माइनस 2 ई, नेक्स्ट में ई माइनस 3 ई, ये एरर जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। नेक्स्ट में ई माइनस 4 ई 6 ई माइनस 4 ई, तो इफेक्ट ऑफ एरर जो है वो आगे आगे जैसे टेबल में हम ग्रो कर रहे हैं एरर का जो इफेक्ट है वो इंक्रीज होता जा रहा है। द कोफिशिएंट, अब सेकंड जो पॉइंट है बड़ा अच्छा पॉइंट है, द कोफिशिएंट ऑफ ई आर द बाइनोमियल कोफिशिएंट। मतलब जो ये एरर वाला जो पार्ट है टेबुलर में फॉर्म में आगे आप जब देख रहे हो डिफरेंस टेबल में, तो वो जो वैल्यूज आ रही हैं, कहीं आपके पास ई नजर आ रहा है, कहीं आपके पास 4 ई, कहीं 6 ई, वो जो है वो एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, किसका है, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। द कोफिशिएंट्स ऑफ ई आर बाइनोमियल कोफिशिएंट विद अल्टरनेटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन। है तो बाइनोमियल कोफिशिएंट लेकिन अल्टरनेटिव प्लस एंड माइनस साइन के साथ है। कैसे हैं देखें, यहां मेरे पास ई था, इसमें ये जो मेरे पास है ना, इस ये भी कोफिशिएंट, ये कोफिशिएंट 1 है, ये भी कोफिशिएंट 1 है, यानी ये मेरे पास मान लो क्या है 1c0, और ये मेरे पास क्या है 1c1। 1c0 की वैल्यू भी 1 होती है, 1c1 की वैल्यू भी 1 होती है। नेक्स्ट में मेरे पास क्या है 1, नेक्स्ट में मेरे पास क्या है 1 है, 2 है और 1 है, लेकिन अल्टरनेट देखो ये प्लस माइनस प्लस, यानी 2c0 2c1 2c2, 2c0 की वैल्यू 1 होती है, 2c1 की वैल्यू 2 होती है, 2c2 की वैल्यू 1 होती है, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं। नेक्स्ट में 1 3 3 1, अल्टरनेट प्लस माइनस साइन के, प्लस माइनस अल्टरनेट, यानी ये जो 1 है 1 क्या होता है 3c0, 3 क्या होता है 3c1, 3 क्या होता है 3c2, 1 क्या होता है 3c3, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं अल्टरनेट प्लस माइनस साइन के साथ। नेक्स्ट में क्या है 1 4 6 4 1, अल्टरनेट प्लस माइनस साइन के साथ। 1 मींस अब तो पता चल ही गया 4c0 4c1 4c2 की वैल्यू 6 होती है, 4c3 की वैल्यू 4 होती है और 4c4 की वैल्यू 1 होती है। तो ये जो एरर्स जो ट्रायंगुलर फॉर्म में आगे आगे इंक्रीज होते जा रहे हैं, एरर क्या है अगर हम देखें टर्म से, तो वो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं अल्टरनेट प्लस माइनस साइन के साथ, अल्टरनेट प्लस माइनस साइन के साथ ये हमारे पास वैल्यूज गिवन है। थोड़ा सा और आइडिया लेना है फिर हम क्वेश्चन को
इजीली सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट है इन वेरियस डिफरेंस कॉलम्स ऑफ टेबल द एल्जेब्राइक सम ऑफ द एरर इज 0। जो ये आप देख रहे हो यहां पे, देखो एल्जेब्राइक सम ऑफ एरर, ये प्लस ई माइनस ई, माइनस ई 0 हो जाएगा, ई प्लस ई 2e माइनस 2e 0। मतलब जो एरर है, जो एरर का कंट्रीब्यूशन है वो हम देख रहे हैं, तो वो क्या है 0। टोटल सम एरर का 0, माइनस 3e प्लस 3e माइनस ई, टोटल एरर का सम 0। ई माइनस 4e 6 माइनस 4e, ई 6e और e 8e हो जाता है, माइनस 4e माइनस 8e हो जाता है। तो 80 प्लस माइनस 8e एरर का जो कंट्रीब्यूशन आया है टोटल वो 0 है। किसी किसी टर्म में हो सकता है कि ना हो, लेकिन हम क्या कह रहे हैं, वर्ड क्या यूज कर रहे हैं, वेरियस टर्म में। वैसे एरर का सम अगर हम देखेंगे तो 0 आता ही है, लेकिन जनरली क्वेश्चन में जो वैल्यूज गिवन होंगे उनके लिए हम वर्ड यूज कर रहे हैं वेरियस। जो डिफरेंस टेबल्स है, कॉलम्स हैं हमारे पास टेबल में, उनमें हम कह रहे हैं जो एल्जेब्राइक सम ऑफ एरर है वो 0 होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, देखें क्या कह रहे हैं, इन इवन डिफरेंस कॉलम्स द मैक्सिमम एरर अकर्स इन द हॉरिजेंटल लाइन विच इनकरेक्ट वैल्यू ऑफ वाई लाइज। अभी हमें नहीं पता, लेकिन हम क्वेश्चन में हमें नहीं पता होगा कि इनकरेक्ट वैल्यूज कौन सी है, लेकिन यहां हमने 6 टर्म में ये कहा था एरर, 6 टर्म में एरर है, y6 प्लस ई लिख के चल रहे थे, तो हमें पता है 6 टर्म में एरर है। तो हम यहां ये कह रहे हैं कि जो इवन डिफरेंस वाले, भाई सेकंड डिफरेंस, फोर्थ डिफरेंस, सिक्स डिफरेंस की जो टेबल आपको बनाएंगे कॉलम्स, उनमें मैक्सिमम एरर अकर्स इन द हॉरिजेंटल लाइन इन विच इनकरेक्ट वैल्यूज ऑफ y लाइज। यानी आप ये देख रहे हो, ये जो एरर वाली थी मैंने यहां इसमें जैसे ये हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ की है, ये हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ की है, तो ये सेकंड डिफरेंस है। सेकंड डिफरेंस में ये जो एरर वाली लाइन है, देखो जिसमें ये एरर वाला पार्ट था, इस एरर के साथ ये वाला पार्ट हो गया सेकंड डिफरेंस में। फोर्थ डिफरेंस में ये वाला पार्ट हो गया मैक्सिमम एरर इन मैग्नीट्यूड, यहां 2e है, बाकियों में क्या है e, इसमें 6e है, रिमेनिंग में क्या है, इससे कम है। मतलब जो इवन डिफरेंसेस है, इवन डिफरेंसेस वाले कॉलम हैं, उनमें आप देख रहे हो मैक्सिमम जो एरर आ रहा है वो हमारे पास इस एरो वाली लाइन में, ये जो एरो हमने जिसमें जिस पार्ट में जिस वैल्यू में एरर था उसके साथ हमने ये एरोज ड्रॉ किए हैं। अभी तो हमें पता था, अभी तो हमें पता था कि इसमें एरर है, तो इसके साथ हमने यहाँ एरोज यूज कर दिए। लेकिन जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि भी इसमें एरर है, वो बिल्कुल इजीली पता चल जाता है। जब हम क्वेश्चन की बात करेंगे तब हम उसको डिस्कस करेंगे कि कैसे पता चलेगा। लेकिन अभी तो हमने 6 टर्म जो थी उसमें एरर कहा था, तो हम क्या करेंगे, जो ये इवन डिफरेंसेस है इनमें जो एरर का जो मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा जो है वो इस हॉरिजेंटल लाइन वाले पार्ट में है। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट में क्या करेंगे, जो ओड डिफरेंसेस है, जो ओड डिफरेंसेस हैं उसमें जो ये एरर वाली जो लाइन है इसके ऊपर और नीचे यहां मैक्सिमम डिफरेंस मिलेगा। जैसे इसमें, क्योंकि इसमें तो खैर दोनों ही है, ई और माइनस ई, 2 ही टर्म्स थी। लेकिन थर्ड वाले डिफरेंस में आप देख रहे हो, यहां थर्ड वाले डिफरेंस में इससे ऊपर -3 है, इससे नीचे +3 है, और इन दोनों को छोड़ के बाकियों में जो डिफरेंस है, बाकियों में जो एरर है वो इनके कंपैरेटिव कम है। इसकी वे में नेक्स्ट अगर आप यहां लिखते, इसका नेक्स्ट आप लिखते, तो इस नेक्स्ट में फिफ्थ डिफरेंस में इसके ऊपर और नीचे वाली टर्म्स में जो एरर का मैग्नीट्यूड होगा वो आपको ज्यादा मिलेगा। यही वाली बात हम कह रहे हैं इसमें। देखें, इवन डिफरेंसेस में कह दिया कि जो मैक्सिमम एरर अकर इन दैट ऑफ हॉरिजेंटल लाइन इन विच इनकरेक्ट वैल्यू ऑफ y लाइज, y6 प्लस e वाला जो पार्ट था उसमें है। और ऑड डिफरेंसेस कॉलम में मैंने बता दिया कि वो जो हॉरिजेंटल लाइन है उसके ऊपर और नीचे वाला पार्ट। इन ऑड डिफरेंसेस कॉलम द मैक्सिमम एरर अकर इन दोज टू हॉरिजेंटल lines which are adjacent to the line in which the incorrect values of y lie। इनकरेक्ट वैल्यू से एडजेसेंट, ऊपर और नीचे वाली जो हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करो या ना करो, लेकिन जो हॉरिजेंटल लाइन है इससे एडजेसेंट ऊपर और नीचे वाली में मैक्सिमम एरर का कंट्रीब्यूशन होगा। मैक्सिमम एरर अकर्स इन दोस टू हॉरिजेंटल लाइंस व्हिच आर एडजेसेंट टू द लाइंस इन व्हिच इनकरेक्ट वैल्यू ऑफ y लाइज। तो इसका मतलब ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें हम
बात करें कि हमारा जो क्वेश्चन होता है उसमें जो हम डिफरेंसेस फाइंड आउट करते हैं, वो डिफरेंसेस हम कहाँ तक सॉल्व करें, उसकी बात चल रही है। इफ द nth डिफरेंसेस आर कांस्टेंट, जनरली हमने डिफरेंस टेबल जब फॉर्म की थी तो हम ये कहते हैं कि उसमें जब हम फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल कहें या बैकवर्ड डिफरेंस टेबल कहें, तो एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि nth डिफरेंस वाला जो टेबल होता है वो कांस्टेंट हो जाता है। अब वो कांस्टेंट हो जाएगा तो उससे नेक्स्ट डिफरेंस वाली जो टेबल फॉर्म करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसकी ईच टर्म जीरो हो जाएगी। तो वो वाली बात कह रहे हैं, इफ द nth डिफरेंसेस आर कांस्टेंट, अगर nth डिफरेंसेस कांस्टेंट है तो जो n प्लस 1th डिफरेंसेस होते हैं वो जीरो हो जाते हैं, सबको पता है। तो देन द algebraic sum of all the values, then the algebraic sum of all the values which occur in n plus 1th column due to error in the functional value will also be zero। मतलब ये जो लाइन गिवन है इसका मतलब क्या है कि अगर हम जैसे फर्स्ट टेबल फॉर्म की, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम फॉर्म की टेबल में हमने, अगर हम उनमें उन सभी टर्म्स को ऐड करके देखें तो इसका मतलब क्या हुआ कि वैसे तो जीरो, जब हम उनमें एग्जैक्ट वैल्यूज गिवन होती थी तो ऑटोमेटिकली nth डिफरेंस कांस्टेंट सारे के सारे सेम नजर आते थे और उससे नेक्स्ट डिफरेंस जीरो हो जाता था। लेकिन इसमें तो एरर है, तो एरर है तो उस एरर के इफेक्ट के कारण जो nth डिफरेंस कांस्टेंट होने चाहिए थे वो कांस्टेंट नहीं होंगे और उससे नेक्स्ट जो डिफरेंस होगा n प्लस 1th डिफरेंस वो जीरो नहीं होगा। तो लेकिन क्या होगा कि वो जो पार्ट बचेगा उसमें, वो पार्ट ड्यू टू एरर बचेगा और वो जो पार्ट होगा ड्यू टू एरर, तो उनका हम पूरे कॉलम का अगर सम फाइंड आउट करें तो वो अगर उस पूरे कॉलम का सम जीरो आ जाता है तो इसका मतलब वो मेरा n प्लस 1th डिफरेंस है, यानी उससे पहले वाला डिफरेंस कांस्टेंट होगा, वो मेरा n प्लस 1th डिफरेंस वाला पार्ट है और मेरा वही काम रुक जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि nth जो n प्लस 1th डिफरेंस का जब हम ऐड करें तो वो सारा का सारा सम जीरो हो जाए। हमें लगता है कि नियरली जीरो के इक्वल है, अप्रोक्सीमेट मतलब है, तो उसके लिए भी हम एक लाइन यहाँ बता रहे हैं। तो उस पे हम उस पार्ट को जो डिफरेंसेस फॉर्म करेंगे उस पे हम उस पार्ट को स्टॉप कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। इफ द nth डिफरेंसेस आर कांस्टेंट देन n प्लस 1th डिफरेंसेस आर जीरो, देन द algebraic sum, ये जो पार्ट कह रहे हैं, देन द algebraic sum of all values which occur in n plus 1th column due to error, वैसे जीरो होना चाहिए लेकिन n प्लस 1 कॉलम में हमें कुछ डिफरेंसेस नजर आएंगे, वो ड्यू टू एरर होता है इन द फंक्शनल वैल्यू विल ऑल्सो बी जीरो। मतलब उसको अगर पूरे कॉलम को हम ऐड करते हैं, उनकी वैल्यूज में जो वैल्यूज गिवन है उन वैल्यूज को ऐड करते हैं तो वो जीरो होगा। विद द हेल्प ऑफ दीज ऑब्जर्वेशंस द वैल्यू ऑफ ई एंड हेंस द करेक्ट वैल्यू y6 कैन बी डिटरमाइंड एज फॉलोज। मतलब ये जो ऑब्जर्वेशन है, इन ऑब्जर्वेशंस को माइंड में, यहां तो हमने सिक्स जो टेबल में सिक्स जो वैल्यू थी हमने उसमें सपोज कर लिया था कि ये ई एरर है तो उससे हमें ये सब कुछ नजर आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन जब हमें गिवन होगा तो उसमें ये नहीं गिवन होगा कि थर्ड वैल्यू में एरर है या फिफ्थ वैल्यू में एरर है, वो हमें ये डिफरेंस टेबल फॉर्म करनी होगी और जो अभी ऑब्जर्वेशंस हैं उन ऑब्जर्वेशंस को ध्यान में रखेंगे, उसके अकॉर्डिंग सोचेंगे और फिर वो एरर फाइंड आउट करने के लिए अभी नहीं बताया गया, वो हम देखते हैं कि जो एरर होगा वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। अभी तो हमें टेबल को ऑब्जर्व करना आ गया कि टेबल को कैसे ऑब्जर्व करेंगे, लेकिन वैल्यू तो हमें ई की फाइंड आउट करनी होगी और उसके बाद हम एग्जैक्ट जो करेक्ट वैल्यू होगी y6 की हो या y4 की हो या y3 की हो वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो देखें, फाइंड द कॉलम इन विच द सम ऑफ वैल्यूज इज आइदर जीरो और स्मॉल, देखें केवल जीरो जीरो नहीं, साथ में हमने यहां वर्ड यूज किया और स्मॉल एज कंपेयर टू द फंक्शनल वैल्यूज। मतलब जो y की वैल्यूज गिवन होंगी, y की वैल्यू 3, 5, 9, 18, 17, 200, 300 जो भी वैल्यूज गिवन होंगी, हम क्या करेंगे, फर्स्ट टेबल का जो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट डिफरेंस का जो कॉलम है उसकी सभी वैल्यूज का सम ना फाइंड आउट करके वैसे तो थर्ड फोर्थ के बाद स्टार्ट करेंगे क्योंकि और वैल्यूज भी तो यूज करनी है। फर्स्ट का करो कर लो, सेकंड का करो कर लो, अदरवाइज स्किप करके हम थर्ड जो कॉलम होगी, थर्ड डिफरेंसेस, फोर्थ डिफरेंसेस, फिफ्थ डिफरेंसेस की जो हमारी टेबल फॉर्म होगी, हम उन वैल्यूज को ऐड करके देखेंगे। जहां मुझे नजर आ जाएगा कि इनका जो सम है टोटल वो जीरो आ गया, तो इसका मतलब उसके बाद मैं आगे वाला काम स्टार्ट करूंगा। तो क्या करें, फाइंड द कॉलम, वो कॉलम फाइंड आउट करें जिसमें सम ऑफ वैल्यूज जो है सभी वैल्यूज का सम या तो जीरो आ जाए या स्मॉल हो एज कंपेयर टू फंक्शनल वैल्यूज, और जो कॉलम होगी वो या तो क्या होगी, इवन ऑर्डर की होगी या वो कॉलम क्या होगी, ओड ऑर्डर की। मतलब या तो सेकंड डिफरेंस में सेम आ गया, फोर्थ में आ गया, सिक्स में आ गया, इसका मतलब इवन ऑर्डर वाले डिफरेंस का जो टेबल है, या थर्ड में फिफ्थ में किस में आता है
तो दोनों के लिए अलग टाइप है तो वही मीनिंग, लेकिन थोड़ा सा लिखने में हमारे पास ये हो गया कि फॉर द कॉलम ऑफ इवन ऑर्डर डिफरेंस, अगर इवन ऑर्डर डिफरेंस में कॉलम्स का सम 0 आ जाता है तो ई की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो अगर हम फर्स्ट केस ले लेते हैं, कॉलम ऑफ इवन ऑर्डर डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं, फाइंड द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट वैल्यू। अभी तो हमने ई सपोज करके चले थे, हम ई सपोज करके चले थे, जैसे मैंने ये कहा था ना, ये जो एरोज लगे हुए हैं, ये एरोज कैसे लगाएंगे, इसके लिए हमने क्या कहा है कि जो इवन डिफरेंस है, इवन डिफरेंस मेरा ये था, इवन डिफरेंस वाला पार्ट, इसमें से मेरा यहां जो पार्ट है मैक्सिमम वैल्यू जो होगी, ये तो 2e है, फिर 6e है, अगले वाले में यहाँ 6e है, यहाँ तो e की फॉर्म में है। जो टेबल में जो हमें वैल्यूज नजर आएगी, इस टेबल की वैल्यूज का सम 0 हो गया, तो इसमें मान लो ये वाली वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू है। इवन डिफरेंसेस वाली की बात कर रहा हूं, इवन डिफरेंस वाली की होगी, तो अगर ये वाली वैल्यू मेरी मैक्सिमम है तो इसके साथ में ये यहां एरो आ गया, यहां एरो आ गया, ये वाला पार्ट, यानी मुझे पता चल जाएगा कि ये जो 6th वैल्यू है ये मेरी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इनकरेक्ट वैल्यू है। मतलब जो इवन डिफरेंस का पार्ट अगर 0 हो गया, इवन डिफरेंस का पार्ट अगर 0 हो गया, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि जो मेरी इनकरेक्ट वैल्यू है, तो ये मैं एरो लगाता हुआ चलूंगा, क्वेश्चन सोल्व करते हुए पता चल जाएगा, एरो लगाता हुआ चलूंगा और मुझे पता चल जाएगा कि ये मेरी इनकरेक्ट वैल्यू है। सो मुझे पता चल गया इनकरेक्ट फंक्शनल वैल्यू कौन सी होगी। उसके बाद क्या करना है, द ग्रेटेस्ट वैल्यू विद प्रॉपर साइन, जो उनमें मेरी ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी विद प्रॉपर साइन का मतलब उसके साथ प्लस साइन है तो प्लस साइन, माइनस साइन है तो माइनस साइन। द ग्रेटेस्ट वैल्यू विद प्रॉपर साइन इज इक्वेटेड टू, उसको मैं इक्वल करूंगा किसके, e टाइम्स ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस पी रेज टू द पावर 2n, यानी 1 माइनस पी रेज टू द पावर 2n, इसकी कोफिशिएंट्स लिखूं मैं, उन कोफिशिएंट्स में जो मिडल टर्म होगी, इसके 1 माइनस पी रेज टू द पावर 2n के जो कोफिशिएंट्स की जो मिडल टर्म होगी, उस मिडल टर्म को मैं e से मल्टीप्लाई करूंगा और उसको किसके इक्वल रख दूंगा, जो उनमें मैक्सिमम वैल्यू होगी, प्रॉपर विद प्रॉपर साइन इक्वेटेड टू द कोफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। लेकिन इसमें 2n का मतलब क्या है या n का मतलब क्या है, 2n इज द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंसेस इन दैट कॉलम, मतलब सेकंड डिफरेंस है तो 2n का मतलब 2 हो जाएगा। फोर्थ डिफरेंस है, फोर्थ डिफरेंस वाली टेबल का सम, जो कॉलम फोर्थ होगी उसका डिफरेंस अगर 0 आ जाता है तो 2n की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो उसके अकॉर्डिंग आप उसकी का एक्सपेंशन कर सकते हो, बाइनोमियल एक्सपेंशन, मिडिल टर्म फाइंड आउट कर सकते हो, मिडिल टर्म को e से मल्टीप्लाई करोगे और उसको जो टेबल में जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी विद प्रॉपर साइन, उसके इक्वेट करके e की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। और जो करेक्ट वैल्यू इज इक्वल टू द इनकरेक्ट वैल्यू माइनस एरर, मतलब उनको इक्वेट करके जो e की वैल्यू आएगी, इनकरेक्ट वैल्यू आपको टेबल में पता चल जाएगा कि कौन सी इनकरेक्ट वैल्यू है, उस इनकरेक्ट वैल्यू में से एरर को माइनस कर दोगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, करेक्ट वैल्यू। ये तो तब है जब मेरे पास सेकंड जो ये सॉरी इवन ऑर्डर डिफरेंसेस में मेरे पास सम जो है पूरी कॉलम का सम 0 या स्मॉल आ जाता है। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में ओड जो टर्म्स हैं, ओड जो डिफरेंसेस वाली जो टेबल है, उनका सम अगर 0 या स्मॉल आता है, तो फॉर द कॉलम ऑफ ओड ऑर्डर डिफरेंसेस, थर्ड ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर, सेवंथ ऑर्डर डिफरेंस अगर है, तो उसमें हम क्या करेंगे, दिस कॉलम वुड कंटेन टू सच एडजेसेंट वैल्यूज, यानी अगर ओड वाली जो होगी तो उसमें मेरे पास टू एडजेसेंट वैल्यूज मिलेगी। जैसे थर्ड डिफरेंस फिफ्थ डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तो टू ओड वैल्यूज मिलेगी। कैसे टू ओड वैल्यूज मिलेगी, वो आप देख रहे हो, जैसे ओड वाला मेरे पास डेल वाई वाले में देखो, इसमें ये मेरे पास टू डिफरेंसेस में मैक्सिमम वैल्यू, इसमें मेरे पास थर्ड वाले में आप देख रहे हो -3e+3 मैक्सिमम एरर वाले, जो इनमें मेरे पास मैक्सिमम। इवन डिफरेंसेस वाले में आप जब देख रहे थे, चाहे सेकंड डिफरेंस हो, चाहे फोर्थ डिफरेंस हो, चाहे हम इससे आगे सिक्स डिफरेंस बना लें, इवन डिफरेंस में मेरे पास केवल एक टर्म में मैक्सिमम एरर इन मैग्नीट्यूड आता था। लेकिन जो ओड डिफरेंसेस वाले हैं, फर्स्ट डिफरेंस में आप देख रहे हो ई और माइनस ई, थर्ड में -3e+3e, इनमें इन मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं,
तो -3e को भी मैक्सिमम एरर कहेंगे और 3e को भी मैक्सिमम एरर कहेंगे। तो टू टर्म्स में मतलब ऊपर और नीचे, यानी कहने का मतलब क्या है कि इन टू टर्म्स में एरर है, इन टू टर्म्स में मैक्सिमम एरर है, तो इन टू टर्म्स के बीच में हम एरो लगाएंगे, यहां यहां यहां, और मुझे पता चल जाएगा कि ये मेरी एरर वाली इनकरेक्ट वैल्यू है। मतलब ओड डिफरेंस, मैंने इन ओड डिफरेंसेस का सम फाइंड आउट किया, ये 0 आ गया, तो मैक्सिमम एरर इन टर्म्स में है, मैक्सिमम एरर इन टर्म्स में है, तो इनके बीच में जाओ, इवन डिफरेंस का सम, इन इवन डिफरेंस का सम अगर 0 आ गया तो इसमें मैक्सिमम डिफरेंस मेरे पास यहां है, मैक्सिमम डिफरेंस यहां है, तो इसमें जाओ, देखो दोनों में सेम पार्ट बनेगा। मैक्सिमम डिफरेंस इवन का हो तो एक इवन ऑर्डर का जो डिफरेंस है उस कॉलम का सम 0 आने से मैक्सिमम एरर से वो आ जाएगा। ऑड डिफरेंसेस का सम, इन सब का सम करेंगे, क्वेश्चन में देखेंगे आप, इन सब का सम 0 आ जाएगा, तो जो मैक्सिमम एरर होगा, दो टर्म्स में मैक्सिमम एरर होगा, उनके बीच वाली टर्म्स में से जाके हमें इनकरेक्ट वैल्यू का पता चल जाएगा। क्वेश्चन सोल्व करते हुए बिल्कुल इजी लगेगा, एक बार क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे उसके बाद आप कहेंगे कि जी बिल्कुल सही कह रहे थे सर, यस बिल्कुल इजी टॉपिक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको आप इजीली सोल्व कर पाएंगे। तो इसके लिए देखिए, तो ओड डिफरेंसेस वाला जो पार्ट है वही, दिस कॉलम वुड कंटेन टू सच एडजेसेंट वैल्यूज विच आर इक्वल एज वेल एज ग्रेटेस्ट इन मैग्नीट्यूड, इक्वल एंड ग्रेटेस्ट इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। और अगर ऐसा हो जाता है तो उनके बीच में हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ड्रॉ ए हॉरिजॉन्टल लाइन बिटवीन दीज टू वैल्यूज, टुवर्ड्स जो वैल्यूज गिवन है, टुवर्ड्स द फर्स्ट कॉलम विच वुड इंटरसेक्ट द, जैसे उसमें हम जाएंगे, यहां से हमने देखा, हमने इस टेबल में देखा इन दो वैल्यूज में मैक्सिमम एरर है, इक्वल एंड अपोजिट, इनके बीच में ऐसे जाना स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट कॉलम में पहुंच जाएंगे और हमें पता चल जाएगा कि इनकरेक्ट वैल्यू कौन सी है, तो वो हम इनकरेक्ट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट कॉलम विच वुड इंटरसेक्ट द इनकरेक्ट फंक्शनल वैल्यू, तो इनकरेक्ट फंक्शनल वैल्यू पता चल जाएगी, लेकिन हमें उसको सॉल्व करके उसकी करेक्ट वैल्यू भी फाइंड आउट करनी होगी। तो टू फाइंड द एरर, एरर फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, वन ऑफ दीज टू वैल्यूज फाउंड अबव टू इक्वेटेड, जो टू वैल्यूज आई है उनको इक्वेट करेंगे, किसको इक्वल, टू द ई टाइम्स टू द कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस पी रेज टू द पावर, वहां इवन डिफरेंसेस थे तो पावर 2n ले रहे थे, यहाँ और डिफरेंसेस वाली बात है तो 1 माइनस पी रेज टू द पावर 2n प्लस 1 हो जाएगा, where 2n plus 1 is the order of differences in that column। मतलब अगर थर्ड ऑर्डर डिफरेंस का सम, टेबल में जो थर्ड डिफरेंस है उनका सम 0 है तो 2n प्लस 1 की वैल्यू 3 हो जाएगी। अगर फिफ्थ ऑर्डर डिफरेंसेस वाली टेबल का जो कॉलम बनेगी उसका सम अगर 0 है तो 2n प्लस 1 की वैल्यू 5 हो जाएगी। और आपको पता है इस बाइनोमियल एक्सपेंशन में वैसे भी जब पावर ओड है तो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स इवन होती हैं, और नंबर ऑफ टर्म्स इवन होती हैं तो उसमें जो टू मिडल टर्म्स आएंगी, उन मिडल टर्म्स को ई से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले को पहले वाले के इक्वल रख के देख लो, दूसरे को दूसरे वाले के इक्वल रख के देख लो, उससे हमारे पास एरर की वैल्यू आएगी, जो मैक्स उस डिफरेंस में जो मैक्सिमम एरर वाला जो पार्ट आएगा उससे उसको इक्वेट कर देंगे, क्या करें, टू द इज टू डिफरेंस ऑफ दैट कॉलम, जो डिफरेंसेस वाली जो टेबल होगी उसके कॉलम में जो हमारे पास मैक्सिमम डिफरेंस गिवन होगा उससे हम उसको इक्वेट कर देंगे और उससे हम एरर ही फाइंड आउट कर पाएंगे। इनकरेक्ट वैल्यू भी पता चल गई, एरर भी पता चल गया, दोनों को माइनस कर देंगे तो करेक्ट वैल्यू आ जाएगी। द करेक्ट वैल्यू ऑफ ई इज इक्वल टू इनकरेक्ट वैल्यू माइनस एरर। तो फॉलोइंग एग्जांपल से आपको बिल्कुल इजीली क्लियर हो जाएगा कि हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। ये हमारा थियोरिटिकल पार्ट था कि एरर की टर्म्स को कैसे फाइंड आउट करें। क्वेश्चंस बिल्कुल इजी हैं, इजीली आप इनको कैलकुलेट कर सकते हो। वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज ए मिसप्रिंट, ये जो नंबर है 1 4 2 4 8 16 26 42 64 और 93, इनमें से एक नंबर मिसप्रिंट हो गया गलती से और उसको आपने करेक्ट करना है, क्या होगा। तो इसके लिए वही हम टेबल फॉर्म करेंगे, टेबल फॉर्म इजीली कर सकते हो। ये वैल्यूज है 1 2 4 8 1 2 4 8 16 26 42 64 93, ये वैल्यूज हैं। ये एफ एक्स कह लो या हम इसको वाई कह सकते थे, डेल एफ एक्स या डेल वाई, डेल स्क्र वाई, डेल क्यूब वाई, डेल 4 वाई, टेबल फॉर्म कर सकते हो। पहले ये क्या था, 2 - 1 1,
4 माइनस 2 2, 8 माइनस 4 4, 16 माइनस 8 8। ये जो एरो है, अभी ये जो एरो है, इन एरो को भूल जाओ कि अपनी इसमें एरो भी नजर आ रहे हैं। 26 माइनस 16 10, 42 माइनस 26 16, 64 माइनस 42 22, 93 माइनस 64 29। ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस आ जाता है। फिर सेकंड ऑर्डर डिफरेंस के लिए 2 माइनस 1 1, 4 माइनस 2 2, 8 माइनस 4 4, 10 माइनस 8 2, 16 माइनस 10 6, 22 माइनस 16 6, 29 माइनस 27 7। ये सेकंड डिफरेंस आ जाएगा। थर्ड डिफरेंस के लिए 2 माइनस 1 1, 4 माइनस 2 2, 2 माइनस 4 2 माइनस 4 माइनस 2, 6 माइनस 2 4, 6 माइनस 6 0, 7 माइनस 6 1। थर्ड डिफरेंस आ गया। फिर फोर्थ डिफरेंस फाइंड आउट करोगे। 2 माइनस 1 1, माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4, 4 माइनस माइनस प्लस 2 6, 0 माइनस 4 माइनस 1, 1 माइनस 0 1। आगे भी कर सकते थे डिफरेंसेस, लेकिन क्यों नहीं किए? आप ये जो थर्ड डिफरेंस है इनको ऐड करो। 1 प्लस 2 माइनस 2 1 हो गया, 1 प्लस 5 6 हो गया मेरे पास। 1 प्लस 6 प्लस 1 8, 8 माइनस 8 0। मतलब क्या है कि ये आपने डिफरेंस टेबल फॉर्म करनी है, और फिर आपने चाहे इन दोनों के हम नहीं कर रहे, आपने आप करना चाहो तो कर लेना। इस थर्ड कॉलम का डिफरेंस, इस थर्ड कॉलम के जो डिफरेंसेस की जो टेबल है, इनको ऐड किया तो 6 आया, इनको ऐड किया तो 0 आ गया। जिसमें 0 आ जाए वो ज्यादा बढ़िया है। नहीं तो कई बार क्वेश्चन में हम क्या कहते हैं कि उसके स्मॉल, जो स्मॉल का मतलब यहाँ जो वैल्यू आई है मेरे पास, यहाँ जो इस टेबल में ये जो y की वैल्यूज, फंक्शनल वैल्यूज जो गिवन है, उनके कंपैरेटिव मुझे ये लगता है कि भैया ये स्मॉल है, तो मैं इसको स्मॉल मान लूंगा। लेकिन इसमें मेरे पास 1 2 है, यहाँ मेरे पास 6 है, तो इसकी बजाय और नेक्स्ट वाले में हम जाते हैं तो वो 0 हो जाता है। और 0 हो जाता है तो इसका मतलब कौन सा डिफरेंस है? फोर्थ, यानी इवन वाला, इवन डिफरेंस वाला। और इवन डिफरेंस वाले के लिए आपको क्या बताया गया था कि ये जो वैल्यूज हैं, इन मैग्नीट्यूड सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? ये है, 6 है सबसे बड़ी वैल्यू। तो इस 6 के साथ हम यहां से ये एरो 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 लगाते जाए और हम यहां पहुंच गए 16 पे, पहुंच गए ना। ये जो 16 है, मतलब इस मैक्सिमम वैल्यू से हम चले इवन डिफरेंस में। इवन डिफरेंस में अगर इन सबका सम 0 आ गया तो ये जो मैक्सिमम एरर जो ये वाली पार्ट देता है, हम इससे सीधा सा यहां जाएंगे और हम कह देंगे कि जो इनकरेक्ट वैल्यू है वो 16 है। मुझे इनकरेक्ट वैल्यू का पता चल गया। अगर ओड डिफरेंस वाला पार्ट होता, इसमें तो नहीं है ना, ओड डिफरेंस वाला पार्ट होता तो दो वैल्यूज होती, उनके बीच में हम चलते, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम करेंगे। लेकिन ये भी इवन डिफरेंस वाला कर लेते हैं, फिर और डिफरेंस वाला कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। तो अब मुझे एक तो इनकरेक्ट वैल्यू का पता चल गया कि इनकरेक्ट वैल्यू ये है। और मुझे जो 1 माइनस पी रेज टू दावर 2n था, उसमें जो 2n है, इस 2n की वैल्यू मैं क्या लूंगा? 4। ये भी पता चल गया। इसके बाइनोमियल कोफिशिएंट लिखूंगा, उन बाइनोमियल कोफिशिएंट में जो मिडल टर्म होगी, इस बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की जो मिडिल टर्म का कोफिशिएंट होगा, उसको मैं ई से मल्टीप्लाई करूंगा और उसको इसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू है ये 6, इसके इक्वल लिख दूंगा और वहां से सॉल्व करके मैं ई की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। और ये जो इनकरेक्ट वैल्यू है, इसमें से मैं जो ई की कैलकुलेटेड वैल्यू आएगी वो माइनस करूंगा तो वो मेरे पास करेक्ट वैल्यू आ जाएगी। मिसप्रिंट मुझे पता तो चल गया, मिसप्रिंट वाली टर्म 16 है, तो मिसप्रिंट का तो पता चल गया, मैं करेक्ट वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेता हूं। तो इसके लिए देखें, सम ऑफ ऑल वैल्यूज इन, जो फोर्थ डिफरेंस है मेरे पास, फोर्थ डिफरेंस वाला जो कॉलम है वो 0 आ जाता है, और 6 जो है वो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट वैल्यू है। 6 न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट वैल्यू है, और उस 6 से मैं स्टार्ट करता हूं फर्स्ट कॉलम की तरफ आना और स्ट्राइक करता हूं तो वो 16 पे जाके टक्कर मारता है। तो इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ दिस डिफरेंस कॉलम विच कॉरस्पॉन्ड टू द फंक्शनल वैल्यू 16। जैसे मैंने 6 से स्टार्ट करके आगे जाके मारी टक्कर तो 16 पे जाके टकराता है, इसका मतलब 16 जो है वो मेरी इनकरेक्ट वैल्यू है। तो हेल्थ 16 इज द इनकरेक्ट वैल्यू। 16 तो इनकरेक्ट वैल्यू तो पता चल गई, एरर और फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एज कोफिशिएंट ऑफ इन द टर्म ऑफ एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस पी रेज टू द पावर 2n था, लेकिन 2n की वैल्यू 4 हो गई, तो कोफिशिएंट क्या बन जाते हैं? 4c0, 4c1, 4c2, 4c3, 4c4, यानी 1 माइनस 4 6 माइनस 4 1, ये एरर हो जाते हैं। और इनको मैं ई से मल्टीप्लाई कर दूं तो ई माइनस 4 6 ई माइनस 4 और ई हो जाते हैं। और मिडिल टर्म क्या आ जाएगी इसमें?
6c, 5 टर्म्स है तो थर्ड टर्म मिडिल टर्म होगा 6c, और उसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है 6, 6 इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू किसमें, फोर्थ डिफरेंस वाली जो टेबल थी उसमें 6, तो 6e को 6 कहेंगे तो e की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, इसका मतलब एरर जो है वो 1 का आया। तो करेक्ट वैल्यू क्या होगी, इनकरेक्ट वैल्यू माइनस ई, इनकरेक्ट वैल्यू 16, 16 में से 1 माइनस कर देंगे 15, तो यानी इसका मतलब वो जो वैल्यूज लिखी गई हैं वो 16 की प्लेस पे हमें 15 लिखना था, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो सोल्व करोगे तो 3-4 मिनट लगेंगे मुश्किल से, बस हमें कॉन्सेप्ट जो है उस पर ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बड़ा इंटरेस्टिंग मेथड है और एग्जाम में चांसेस होते हैं इसके क्वेश्चन के आने की। इसमें नेक्स्ट देख लें आप, फाइंड द एरर इन द करेक्ट टू द रॉन्ग फिगर इन द फॉलोइंग फंक्शनल वैल्यूज 2, 5, 10, 18, 26, 37 और 50, ये वैल्यूज हैं, इनमें से किस में एरर है वो फाइंड आउट करना है और उसको करेक्ट भी कर देते हैं। तो देखें क्या होगा, एफ एक्स की वैल्यू है 2, 5, 10, 18, 26, 37, 50, डेल एफ एक्स फाइंड आउट करेंगे, 5 माइनस 2 3, 10 माइनस 5 5, 18 माइनस 10 8, एरो को भूल जाना अभी, 26 माइनस 18 8, 37 माइनस 26 11, 50 माइनस 37 13, फिर सेकंड डिफरेंस के लिए 5 माइनस 3 2, 8 माइनस 5 3, 8 माइनस 8 0, 11 माइनस 8 3, 13 माइनस 11 2, फिर नेक्स्ट और बना लेते हैं 3 माइनस 2 1, 0 माइनस 3 0 माइनस 3 माइनस 3, 3 माइनस 0 3, 2 माइनस 3 माइनस 1, इनको ऐड करते हो तो 10 आता है, इनको ऐड करते हैं तो 0 आता है, 0 आ गया तो इसका मतलब मेरे पास ये जो पार्ट है ऑर्डर 3, ओड ओड डिफरेंस वाला जो पार्ट है उसमें आया है, और ओड डिफरेंस वाले पार्ट में जब आया है, ओड डिफरेंस वाले पार्ट में जब आया तो जो ये दो मैक्सिमम वैल्यू है इनके बीच में मैंने एरो लगाना स्टार्ट करूंगा यहां से, और जाएंगे स्ट्राइक करेंगे तो वो 18 पे जाके स्ट्राइक करेगा, और 18 पे जैसे ही स्ट्राइक करता है तो मुझे पता चल जाता है कि जो 18 है वो हमारी इनकरेक्ट वैल्यू है, और 1 माइनस पी रेज टू द पावर 2n प्लस 1 था, या 2n प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी 3, इसकी आप 3c0 3c1 3c2 3c3 करके टर्म्स लिखेंगे, कोफिशिएंट्स अल्टरनेट प्लस माइनस साइन के साथ, और वो जो कोफिशिएंट्स आएंगे दो मिडिल टर्म आएंगे ना, एक ये और ये, इनके साथ जो भी आएगा प्लस माइनस साइन उसको ई से मल्टीप्लाई करके इसको इसके इक्वेट करोगे, इसको इसके इक्वेट करोगे, ई की वैल्यू आ जाएगी, और इनकरेक्ट वैल्यू माइनस ई करेक्ट वैल्यू हो जाएगी। तो वही कर रहे हैं, वही थर्ड डिफरेंस जो है वो जीरो है, थर्ड डिफरेंस जो कॉलम का जो थर्ड डिफरेंस उसको ऐड करते हैं तो वो जीरो आता है, तो टू एडजेसेंट वैल्यूज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट वो ऑपोजिट इन साइन आर क्या है -3 और 3, तो ड्रॉ ए ओरिजेंटल लाइन बिटवीन दीज वैल्यूज, -3 और 3 जो है उनके बीच में एक ओरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर दो विच इंटरसेक्ट द फंक्शनल वैल्यू 18, फंक्शनल वैल्यू 18 को करेगी, तो 18 जो है वो क्या हो जाएगी इनकरेक्ट वैल्यू। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन 1 माइनस पी रेज टू द पावर 3 अगर सॉल्व करते हो 3c0 3c1 3c2 3c3, तो वो मेरे पास इसमें में आ जाएंगे, और ये प्लस 1 नहीं है, ये -1 आएगा, 1 माइनस 3 3 माइनस 1 आएंगे, और उनके साथ ई से कर दोगे मल्टीप्लाई तो ये हो जाएंगे, और मिडिल टर्म में एक -3 हो गया एक 3 हो गया, तो -3 को उसमें -3 को -3 के इक्वल, 3 को 3 के इक्वल रखे तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, तो जो करेक्ट वैल्यू है क्या होगी इनकरेक्ट वैल्यू माइनस ई, यानी 18 माइनस 1 दैट इज 17, तो वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम लेकिन थोड़ा सा और अच्छा रिजल्ट है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम आंख बंद करके सॉल्व करें उसकी बजाय कुछ क्वेश्चन में जो वैल्यूज गिवन है उसमें हम थोड़ा सा अपनी तरफ से स्लाइड चेंज करके भी सॉल्व कर सकते हैं, ताकि कैलकुलेशन जो है वो थोड़ी सी इजी हो जाए, मीनिंग वही रहता है, बस माइंड सेट होना चाहिए। Locate the error in the following and correct it. 1.203, 1.424, 1.681 and so on 4.136। जो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल हम बनाते हैं वो चाहे तो ये पॉइंटों के साथ बना लें, या देख रहे हो 3 डेसिमल है, ईच वैल्यू को मैं 10 क्यूब से मल्टीप्लाई कर दूं, ये y की वैल्यू है तो 10 क्यूब से मल्टीप्लाई कर दूं, अब मुझे क्या बोलना पड़ रहा है 1.203, लेकिन अगर मैं इन सबको 1000 से 10 क्यूब से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे क्या बोलना होगा 1203,
1424 पॉइंट वाला क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करने में भी कई बार बच्चों को डेसिमल वाली प्रॉब्लम आ जाती है, झंझट ही खत्म, इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो देखें 10 क्यूब वाई कह दिया, 1203, 1424, 1681 जो भी है सारी की सारी वैल्यूज लिख सकते हो। साथ में 10 क्यूब चलता रहेगा, क्या फर्क पड़ता है। इन दोनों का डिफरेंस करोगे 2 to 1, इन दोनों का डिफरेंस करोगे 257, डिफरेंस से फर्स्ट डिफरेंस आ जाएगा, फिर ये सेकंड डिफरेंस आ जाएगा, फिर ये थर्ड डिफरेंस आ जाएगा, फिर ये फोर्थ डिफरेंस आ जाएगा। तो अब जब देखेंगे ये तो सारी पॉजिटिव टर्म्स हैं, इनको आप देख रहे हो -16 -16 -32 हो जाता है, प्लस के 28 हो जाते हैं, यानी -4। तो -4 है, तो हमने क्या मान लिया, ये देखो ये 1200 1500 1800 है, 4 -4 तो एज कंपैरिजन में स्मॉल हो जाता है, तो हमने इसको मान लिया कि ये हो गया। आगे कर लेना, अगर आगे इससे कम आ जाए तो उसको यूज करके सोल्व कर लो, ज्यादा को नहीं लेना। कम जब ये है और अगले में मान लो 16 आ गया, उसकी बजाय जब ये कम आ रहा है तो इससे ही काम चला लेते हैं, हमें तो आंसर फाइंड आउट करना है। तो अब आपके पास इसको हमने सपोज कर लिया, और ये हमारा क्या है, थर्ड डिफरेंस। तो इसमें हमारे पास वैल्यूज का, अगर मैं फोर्थ कॉलम का अगर सम करता हूं तो वो सम मेरे पास क्या है, -4, और वो मिनिमम है, स्मॉल है एज कंपेयर टू द सम ऑफ वैल्यूज ऑफ अदर कॉलम। अदर कॉलम्स का सम करो और साथ में वो जो फंक्शनल वैल्यूज हैं उससे भी कंपेयर कर लें। तो नाउ द ग्रेटेस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है उसमें, 24। ड्रॉ ए हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू दिस वैल्यू, उस लाइन के थ्रू ड्रॉ करें, एक ही है ग्रेटेस्ट वैल्यू। तो विच इंटरसेक्ट द फंक्शनल वैल्यू 2379, ये 24 है, 24 से आप जाएंगे तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, 2379। तो इनकरेक्ट वैल्यू क्या हो गई, 2379। तो इनकरेक्ट वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, 2379। तो ये इनकरेक्ट वैल्यू है। और इसमें हमारे पास जो है फोर्थ डिफरेंस था, फोर्थ डिफरेंस था फोर्थ डिफरेंस था फोर्थ डिफरेंस है, तो इसका मतलब 1 माइनस पी रेज टू द पावर 4 की आप कोफिशिएंट फाइंड आउट करेंगे। 1 माइनस पी रेज टू द पावर 4 के कोफिशिएंट फाइंड आउट करेंगे। 4c0, 4c1, 4c2, 4c3, 4c4 और अल्टरनेट प्लस माइनस साइन के साथ आएंगे। ई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एरर हो जाएंगे, और इन एरर में मिडिल टर्म क्या है, 6e, और उसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या थी, 24। तो 6e को 24 कहोगे तो e की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। इसका मतलब e की वैल्यू 4 है, तो करेक्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 क्यूब इंटू करेक्ट वैल्यू कह रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ 10 क्यूब से मल्टीप्लाई किया था। तो वो क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट वैल्यू माइनस ई। इनकरेक्ट वैल्यू क्या है, 2379, -4 कर दोगे तो 2375, और जो 10 क्यूब था उससे डिवाइड कर दोगे, तो जो करेक्ट वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 2375 डिवाइडेड बाई 10 क्यूब, यानी 2.375। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। बढ़िया रिजल्ट है, इजीली आप कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें, लाइक बनता है, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी वीडियो को शेयर करें और उन्हें भी मोटिवेट करें कि वो भी इनका बेनिफिट लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।